नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं मेरे माता रानी के और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। मेरे संसार को मुआ, मेरा बहुत सारा प्यार। साल की पहली पूर्णिमा की बात करने आपके साथ आ गई हूं। पौष पूर्णिमा की विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है, क्या खासियत है। 25 जनवरी के दिन है और दिन है गुरुवार का। ओए होए, अब पूर्णिमा की बात हो और थर्सडे का दिन हो तो माला माल और धमाल बन सकते हैं हम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे परिवार में अभी अभी जुड़े हैं तो आपका स्वागत मेरे संसार में। अगर आप मेरे संसार में अभी अभी जुड़े हैं तो आपका स्वागत अभिनंदन है। लेकिन अगर आप मेरे संसार का हिस्सा पहले से हैं तो आपका अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आप पहले के हो, अभी हो, आगे आने वाले हो, बस लाइक करिए और सबसे जरूरी बात, जय माता दी जरूर लिखिए। कहते हैं जिसके दरवाजे पर जय माता दी, मतलब माँ से शुरुआत हो जाए ना जिस घर की, उस घर ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी ही करनी है। और साथ में एक ब्लैक कॉफी हो। आज है 17 दिसंबर जब हम ये शूटिंग कर रहे हैं। हम्म शूटिंग हम 2024 की कर रहे हैं, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो कर लेकिन हम रहे हैं 2023 में। पहले से ही वर्किंग करना पड़ता है, पहले से ही कामों को करना पड़ता है, तभी आप आउट ऑफ सक्सेस होते हो। नहीं तो आपके काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं और जीवन में वो आनंद की अनुभूति और प्राप्ति नहीं होती। आपका जीवन खुशियों भरा रहे, लाइफ में आपको 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस मिले और कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन करना। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान विष्णु को। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है माता लक्ष्मी को। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भोलेनाथ को। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है चंद्रमा को। अब चंद्रमा तो भगवान के मस्तक पर ही होता है, इसलिए भोलेनाथ तो अपने आप ही आ जाते हैं। और मुझे तो लगता है महादेव की कोई तिथि है दुनिया में जो महादेव को समर्पित ना हो। नाम ही है महादेव, उसी से पता चल जाता है कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। और उनको ध्या लिया, समझो जिसने सबको ध्या लिया, तो उसका इंसान जीवन में कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाए। तो इस बार साल की पहली पूर्णिमा पड़ रही है 25 जनवरी 2024 को। दिन है गुरुवार का, यानी कि थर्सडे का दिन, जिस दिन हम करते हैं विष्णु भगवान की सही मानों में पूजा। सुबह जल्दी उठेंगे आप, उठकर स्नान वगैरह करेंगे आप, पानी में हल्दी डालकर या केसर डालकर नहाएंगे आप, अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक या लगाएंगे आप। दूसरी बात, अपने पूरे घर में सुबह सुबह पीली सरसों छिड़क देंगे आप। जितनी ज्यादा छिड़क सकते हैं उतना अच्छा। अपने सर पर भी थोड़ी पीली सरसों डाल लीजिएगा। वार से बड़ा त्योहार होता है, हो सके तो उस दिन सर धो लीजिए। माना कि थर्सडे को बाल नहीं धोते, लेकिन वार से बड़ा त्योहार होता है। पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो बाल जरूर धोइए। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान आदि करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और मैं आपसे कहूंगी, अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, आप बीमार हैं, तो कम से कम जो उपाय बताने जा रही हूँ, जो पूजा बताने जा रही हूँ, वो जरूर करें। फिर लक्ष्मी नारायण को हल्दी, रोली, कुमकुम, फूल, मिठाई, पंचामृत नैवेद्य अर्पण जरूर करें। उनके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। भगवान के समक्ष बैठकर उन्हें पीले चंदन का तिलक आप जरूर करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान के नारायण को की जो है कोई भी एक कहानी या कथा पढ़ें, वो बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। आसपास घर में अगर कहीं केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ में जल अर्पण जरूर करें, गुड़ अर्पण जरूर करें। इस दिन गुड़, तिल, कंबल का दान करें और ब्राह्मण को दान करें, जरूरतमंद लोगों को दान करें तो बहुत अच्छा। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इस दिन अपने घर में कड़ी चावल जरूर बनाएं। इस दिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि घर में खीर बनाएं। खीर को शाम के टाइम चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा की रोशनी में रखें। आधी रात को आपको लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धूप, दीप, माला अर्पण करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा की रात को करे जाने वाले उपाय आपका जीवन बदल सकते हैं। बेहद खास होती है ये पूर्णिमा। वैसे मैंने अपने जीवन में देखा है, कोई भी पूर्णिमा नहीं है जो खास नहीं होती, लेकिन पौष के महीने की पूर्णिमा की रात लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने से, कनक धारा स्रोत पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, ऐसा करने से लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और कुंडली में धन का योग बनता है। भगवान को खीर का भोग लगा अर्पण कराएं और उसमें चंद्रमा को भी खीर की अर्घ जरूर दें। साल की पहली पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ के को भोग लगाएं और चावल की खीर बनाकर खिलाएं। खीर में केसर डालें और केसर के साथ खीर के अंदर बेहद ज्यादा जरूरी है कि चीनी की जगह पर मिश्री का प्रयोग करें तो सुख शांति आपके घर में बढ़ेगी।
जल्दी आपकी शादी हो, इसके लिए आपको क्या करना है, किसी पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी को हार श्रृंगार के फूल अर्पण करने हैं, चमेली के फूल अर्पण करने हैं, इससे आपका विवाह जल्दी होगा। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे तो 11 पीले रंग की कौड़ियां माँ को अर्पण करें और अगले दिन सुबह से पीले कपड़े में बांध कर अपने पर्स में या तिजोरी में रख लें तो लाभ होगा। सुखी जीवन बिताने के लिए अगर पति पत्नी किसी बात को लेकर नाराज रहते तो पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल देना बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन थर्सडे का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है। तो केला और केली का पेड़ मंदिर में दान जरूर करें, इस दिन आपको लिए वो बड़ा लाभदायक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि केले के पेड़ की परिक्रमा करें, केले के पेड़ पर पीली सरसों अर्पण करें, गुड़ चना अर्पण करें, गाय के घी का दिया जलाएं, केले का इस दिन दान करें, केला और केले का पेड़ मंदिर में दान करें वो बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आपको केले के पेड़ की कथा पढ़नी चाहिए, केले के पेड़ के पास बैठना चाहिए, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। ये ब्लैक कॉफी है जो ताकत देती है और आराम से काम करने की हिम्मत देती है, एक अलग सी ऊर्जा और शक्ति आती है। मैं एक बार वीडियो शूट करने बैठती हूँ, जैसे वी स्टार्टेड टुडे शूट 10:30, तो जब तक अब मेरे 16-17 शूट पूरे नहीं हो जाए ना मैं यहाँ से उठकर नहीं जाती हूँ। बस हम दुपट्टा बदलते रहते हैं और आपके साथ शूट करते हैं। फिलहाल तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि 17 दिसंबर को आज मुझे अपनी एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची की शादी हो चुकी है, क्योंकि खर मास लगा हुआ है तो शादी उसकी पहले हो चुकी थी। आज उसकी एक रिसेप्शन है, उस पर उसे आशीर्वाद देने जाना है, तो काम की तैयारी जो है वो सुबह से हो गई, तो सोचा आज पूरा दिन शूट करते हैं, शाम को फिर चाय पी के शादी में निकल जाएंगे, क्योंकि लेट नाइट तक मैं शादी में रुक नहीं सकती। मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी आती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी उठना होता है। और तिथि के हिसाब से भी मैं अगर चीज़ों को देखूँ तो कल महादेव का दिन है, 17 तारीख है, 18 दिसंबर को सोमवार है, तो मुझे सुबह भोलेनाथ की भी पूजा करनी होगी। तो अपने भी आप कुछ रूल्स बनाइए और रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर हो सके तो इस बार पहली साल की पूर्णिमा से आप व्रत रखिए और पूर्णिमा से व्रत रखकर अगले साल जनवरी पे पूर्णिमा पर आप इस व्रत का उद्यापन कीजिएगा। एक बात बताऊं, ये ना कर सके वो लोग तो पूर्णिमा के पूर्णिमा आप केवल हवन कीजिए। याद है ना, मैंने पिछले साल आपसे हवन करवाए थे और आपको उसका बहुत फायदा हुआ था। तो हर पूर्णिमा पर हवन कर सकते हैं, तो हर पूर्णिमा पर हवन करिए, वही हुए, उससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है। सर्दी में तो हवन करना अच्छा भी लगता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, पूर्णिमा के पूर्णिमा अगर हवन नहीं कर सकते तो किसी तीर्थ पर जाने का नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा मैं इस तीर्थ पर आऊंगा या आऊंगी। बीच में अगर तबीयत खराब हो गई या पीरियड्स हो गए तो छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि 12 की 12 पूर्णिमा किसी तीर्थ पर जाए, 12 की 12 पूर्णिमा गंगा स्नान कर लें। और एक बात, अगर ये भी संभव ना हो सके तो ये साल की पहली पूर्णिमा है, खीर बनाकर खीर का भंडारा करवाना शुरू कर दीजिए। हर पूर्णिमा पर जाकर जो है हम जो कोड़ियों का आश्रम है वहां पर भोजन कराएंगे, ये नियम ले लीजिए। कुछ तो नियम लीजिए पूर्णिमा का, तभी तो लक्ष्मी माँ की असीम कृपा होगी। रात्रि जागरण का नियम ले लीजिए, विष्णु सहस्रनाम का नियम ले लीजिए, लक्ष्मी सहस्रनाम का नियम ले लीजिए, या हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की आप कथा कराएंगे वो नियम ले लीजिए। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी हर पूर्णिमा, कम से कम यही नियम ले लीजिए, पर नियम लेना जरूरी है। फिलहाल आपको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।